एनएसटीवी की टीम ने दौरा किया बरारी विधानसभा कटिहार के सकरेली पंचायत में। कटिहार बरारी विधानसभा के सकरेली पंचायत में एक नमूना के तौर पे इंटरव्यू की गई। यहाँ के जनप्रतिनिधि श्री बालकृष्ण पटेल बताते हैं कि हम जनता के हित के लिए काम करते हैं। हम अपनी संपूर्ण जीवन जनता को लगाना चाहते हैं और एक सेवा देना चाहते हैं। सेवा का भाव प्रकट किया। क्या कुछ बातें हुई एनएसटीवी की दुनिया में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट गालिब के साथ एक सेंसेशनल इंटरव्यू में। सुनिए और देखिए। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एनएसटीवी बिहार से जुड़ने के लिए। और हमारी जो व्यूअर्स हैं, जनता है, आपको देख रही है। और आपसे सवाल पूछना चाहते हैं सर कि आप 2016 में चयनित हुए मुखिया पद के लिए। इन 5 साल में आपकी क्या क्या ख़ास उपलब्धि रही जनता के सेवा के लिए? सबसे पहले धन्यवाद आपका गालिब जी, एनएसटीवी बिहार का भी धन्यवाद, जो एक साधारण से सामाजिक कार्यकर्ता का आप इंटरव्यू लेने आए हैं। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, हम 2016 में जीत के आए और उससे पहले भी हम सामाजिक काम हमेशा कुछ न कुछ करते रहते थे। कभी किसानों की समस्या हुई, छात्रों का समस्या हो, तो हमेशा हम खड़ा रहते थे। और मुझे ये चीज़ करने में बड़ा सुकून और अच्छा महसूस होता था, तो इसलिए हम इस क्षेत्र को चुने। इससे पहले हम टेट भी पास हैं और शिक्षक में पात्रता प्राप्त है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन हमने अपनी मन की सुनी और हम इस क्षेत्र को चुने। और 2016 से पहले एक मुखिया का जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में, एक खौफ टाइप का था कि मुखिया होता है, मतलब उससे एक साधारण लोग को मिलना, मतलब किसी के माध्यम से मिलना पड़ता था। आम आदमी, जबकि महात्मा गांधी जी का सपना जो है यहाँ जीरो टॉलरेंस के अनुसार ग्रामीणों में बसता था, तो वो उनका सपना था ग्रामीण चुनाव। और उनका सपना ही है कि जो कि पंचायती चुनाव इस स्तर से हो, तो वहाँ जबकि खुला मंच होना चाहिए कि लोगों का जब चाहे मुखिया से मिल सकता हो, जब चाहे अपनी समस्या, छोटी छोटी समस्याओं को रख सकता हो। ऐसा हम पहले देखे कि ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब अब मैं जीत के आया, उससे पहले मतलब 5 से 10 वर्ष पहले तक हम करीब से जब जानना चाहे तो लगा कि मुखिया एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, जबकि हम लोगों के नज़र में, हमारे नज़र में था कि ये सेवा का भाव है, सेवा का काम है। तो इसलिए हम चुन के आए और हमने पहला काम किया कि लोगों के बीच में जाना शुरू किया। उनकी छोटी छोटी बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी ज़रूरतों को हम समझने का प्रयास किया कि उसको क्या ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हम उसको, ऐसा नहीं कि हम तुरंत ही काम कर पाए, और उसको हमको समझने में 6 से 12 महीने के आसपास हमको लगा। और थोड़े थोड़े काम में धीरे धीरे हम काम करना शुरू किए। तो फिर जाके हम बहुत सारे जगह में बहुत तरीके से, अपने तरीके से काम हमने किया है जी। देखिए सर, सवाल तो बहुत सारे अनगिनत है। हर कोई जनप्रतिनिधि जब चुन के आता है तो काम करता है, तो थोड़ा एक प्रोसेस होता है, लंबा टाइम लेता है। लेकिन जब एक 5 साल का पड़ाव ख़त्म हो जाता है, वक्त ख़त्म हो जाता है, तब फिर जनता बहुत सारी शिकायतें देती है। किसी का राशन कार्ड नहीं, इंदिरा आवास की योजना नहीं चल रहा है, कुछ घटोले हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, या आपके पंचायत के अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर हुआ, पंचायत समिति हुआ, सरपंच हुआ, इन लोगों को भी कुछ कमियां और कोताहियां देखी जाती है, लापरवाही देखी जाती है। ऐसे बहुत सारी जनता शिकायतें भी करती है कि मेरा राशन कार्ड नहीं मिला है, हमको 10-12 साल से इंदिरा आवास नहीं मिला है, मुझको ट्यूबवेल नहीं मिला है। जबकि इस सारे चीज़ की फंडिंग सरकार करती है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और ये कार्य प्रणाली है एक तरह का हमारे लोकतंत्र में। लेकिन इस तरह की शिकायतें क्यों सर? आपने सही कहा कि किसी भी काम में पूर्णता नहीं हो सक रही है,
और कुछ सवाल जैसे आपने कहा कि जैसे चापाकल हुआ, इस तरह की फंडिंग अब सरकार के द्वारा बंद हो चुकी है। जी जी और रहा बात आवास की, आवास आपको जो है कि लिमिटेड होती है। जी जी जैसे 25 से 40 व्यक्तियों को वर्ष में जी ये जो है कि एक पंचायत का आवंटन होता है 40 व्यक्तियों के देने का। तो कुल मिला के आप मान के चलिए कि आप 200 से 250 लोगों को ही संतुष्ट कर पाते हैं आवास में। जी जी राशन कार्ड की जैसी बात हुई, ये लगभग 7 से 10 वर्ष के बाद राशन कार्ड बन रहा था। जी और हम इसको युद्ध स्तर पे, चूंकि ये बहुत जमीन से जुड़ा हुआ और आम लोगों की जरूरत के हिसाब से यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। जी जी चूंकि हमने देखा, जमीन पे बात बोल रहे हैं कि पहले के जो कुछ लोगों का राशन कार्ड है, जिनको जरूरत नहीं है उनका कार्ड है, जी और जिनको जरूरत हो जी उस तरह के लोगों का जो है कि कार्ड नहीं है। तो बड़ा सुनहरा अवसर आया कि कार्ड बनने का काम शुरू हुआ। आज से 2 वर्ष पहले भी आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से ब्लॉक में लोगों का आवेदन लिया गया। जी जी करीब वहाँ 1100 लोगों का आवेदन पड़ा। जी उसके बावजूद और वह काम पेंडिंग हुई। फिर जो है कि महामारी काल आया, तो महामारी काल में जो है सरकार क्या करी, आनन फानन में जी वही पुराने आवेदन में से जो भी तरीका रहा हो उनमें से ही कुछ लोगों का राशन कार्ड मुहैया करा दिया। तो हम बताते हैं कि 1050 और 1100 में से मात्र 70 से 80 लोगों का ही राशन कार्ड उस समय बन के आया, 2 वर्ष के बाद। जी 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 ये सरकारी चूक है। दूसरी, उसके बाद महामारी काल में आदरणीय हमारे बिहार के मुखिया नीतीश जी ने कहा कि जो भी लोग हैं, चूंकि उनका एक स्पेशल विंग है और स्पेशल हम मानते हैं उनका जो है कि जीविका की दीदी के माध्यम से गरीबों के बीच में जाके, चूंकि जीविका को जिस माध्यम से चुना हो उस जीविका के माध्यम से लोगों के बीच से आवेदन को कलेक्ट करने का काम सौंपा गया। सिर्फ काम सौंपा गया था कलेक्ट करने का। तो जीविका के माध्यम से करीब अगर सौंपा गया तो 1350 लोगों ने आवेदन करा, 1350। उसके बाद जीविका ऑफिस से उसकी एंट्री हुई। एंट्री में हम लोगों ने 100% एंट्री करवाया। एंट्री करने के बाद जो है कि एक लगभग 30 दिन के, सर कहने का मतलब है सुचारू रूप से चलता है लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। नहीं सर, और जिसकी जो आवंटन है, जिसके जितना मापदंड है उतना ही आता है सरकार की तरफ से। नहीं सर, ऐसी इसमें चूक है सरकार के को। इसमें चूक ये है कि जरूरतमंद लोग फिर से छट जाते हैं जी, और कहीं ना कहीं बिचौलिए के माध्यम से जो जरूरतमंद लोग नहीं है उनका कार्ड आ जाता है और जो है जरूरतमंद फिर से वंचित हो जाते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के तरह से बता रहे हैं। जब 1300 आवेदन हम जीविका के माध्यम से डालते हैं तो उसके बाद प्रिंटिंग हो के फॉर्म फिर से रिपीट होके हमारे पंचायत में हमारे यहाँ आता है लगभग 650। ठीक है, तो हम फिर भी संतुष्ट हो जाते हैं, कम से कम 650 लोग परिवारों का भला हो जाएगा क्या। उसके बाद फिर से भर के दोबारा फिर वही लोग, बेचारे लोग, गरीब लोग फिर से भरते हैं और उसके बाद फिर से वो 650 प्रिंटेड उन्हीं के अथी से आया है। उसके बाद फिर से भरने के बाद 250 मात्र कार्ड बनता है। जी जी जी। और इस तरह से हम लोगों के बीच में जाते हैं तो नजर मिलाने में कभी कभी शर्म लगता है कि क्या जवाब दे, हमारे पास जवाब नहीं होता है। जी जी, मतलब एक तरह की लापरवाही होती है, भारी लापरवाही है और बहुत भारी लापरवाही इसको कहेंगे। और सरकार का कहना था कि अस्थायी रूप से आरटीपीएस में एक काउंटर होगा जो कि खाद्य आपूर्ति के लिए कार्ड को मुहैया कराएगा। यह सिर्फ बोलने का है, जी जी, काम आरटीपीएस में होता नहीं है। जी, जनता के अंदर एक अभिन्न अंग है मजदूर, पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, गरीब, लाचार इंसान। इन 5 साल में उन लोगों के लिए आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया, क्या योगदान दिया? सरकार के द्वारा जो किसान के लिए चलता है, मजदूर तो पलायन हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उनके लिए क्या किया? मजदूरों के लिए हम लोग जो भी सरकार के द्वारा चलता है तो उसमें हम लोग जैसे मनरेगा जो चलती है बहुत लेट लतीफी चलती है। जब मजदूरों को काम की आवश्यकता होती है तो उस समय मनरेगा जो है कि काम मुहैया नहीं करा सकती है। जब मजदूर यहाँ से चले जाता है बाहर
पलायन कर जाता है तब हमारे पास काम आता है, तो काम करेगा कौन? जी जी इस तरह से हम लोग उन लोगों को संतुष्ट नहीं कर, तो काम करेगा कौन? जी जी इस तरह से हम लोग उन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। मैम, बहुत भारी लूप पॉइंट है। जी, बहुत भारी, इसका बजट भी कम हो गया। जी 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 मतलब ऊंचे लेवल से जो ज़मीनी स्तर का जो चैनल है जी चलाने का, उसमें कहीं ना कहीं इंटरप्शन, उसमें त्रुटि आ रही है, तो छोटे जनप्रतिनिधि कहाँ तक क्या कर सकते हैं? हम लोग तो सिर्फ, चूंकि है जो भी नाकामी होती है जी, जी। सरकार की, जी जो भी उस तरह का होता है कि नाकामी का कहाँ फोड़ना है तो वो मुखिया पे फोड़ देना। आप पिछले दिनों में देखे होंगे, महामारी काल चल रहा था, तो उस समय मास्क और साबुन जी बांटने के लिए सरकार के द्वारा जो पत्र निकली थी, 2-3 पत्र फेक भी था और एक पत्र सही भी था। जी सही पत्र में क्या था कि जो भी कर्मी है, जी जो कर्मी है हमारे यहाँ, और जो है कि स्वास्थ्य कर्मी हो या जिस तरह के भी सरकारी कर्मी है और जनप्रतिनिधि है, उसको मास्क और साबुन मुहैया कराना था। तो फिर पब्लिक क्या करेगी? मरेगी। सर, कितने फंडिंग हुए थे इसमें? तो उस मास्क मास्क और साबुन में वो हम लोग के पास हर वर्ष पंचम वित्त का एक राशि आती है, करीब 5 लाख के आसपास की राशि आती है, 4 से 5 लाख की। उसमें आप आवश्यकता के हिसाब से ही खर्च सकते हैं, ये फंडिंग नाम की चीज नहीं है। जी 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 आवश्यकता के हिसाब की गई से राशि जी, होती है। उसमें उपयोगिता देना होगा। आप आम लोगों के लिए नहीं था, लेकिन आम लोगों में क्या हुआ, गलत मैसेज गया कि सरकार जो है 9 लाख दी, ये दी, वो दी। सरकार इस तरह का कुछ दी नहीं है। जी जी सर, बताएंगे कि आपके इस लीडरशिप में जी, वार्ड मेंबर, सरपंच, पंचायत समिति किस तरह का काम कर पा हमारे नेतृत्व में, और सरपंच हुए, सरपंच के पंच हुए, और हमारे वार्ड मेंबर्स लोग, हम लोग कोई भी सरकार के चीज आती है, योजना आती है, तो हम लोगों के बीच में जाते हैं। ये वो अभी तो थोड़ा सा टेक्निकल युग भी है, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करते हैं, और इससे होता कुछ नहीं, इस चंद लोगों के बीच ये मैसेज जाता है। लेकिन हम लोगों का काम क्या है? रूरल क्षेत्र में काम है। अगले 5 साल में आप क्या करना चाहते तो हम लोग के बीच में जाते हैं। आने वाले चुनाव के बारे में क्या आपका संकल्प है? मेरा संकल्प है जी कि हम लोग के बीच में जाएंगे जी और हम बताएंगे जी कि काम करने वाले लोग को चुनना चाहिए। जी अगर उनको लगता है मेरे से भी ज्यादा कोई काम करने वाले लोग हैं, जी स्वच्छ छवि के लोग हैं, जी तो उसमें कोई परहेज नहीं करना है, जी वहां जाना वो भी चाहिए। जनप्रतिनिधि बन सकता है। जी जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि ये पूरे 5 साल का जो पड़ाव आपने किया, यानी सुचारू रूप से जितना प्रयत्न हुआ चलाने का आपने किया, जितनी कोशिश भी किया, तो क्या आप अभी क्या माहौल देख रहे हैं जनता के बीच अपने लिए? चूंकि पहले या किसी और थोड़ा सा हम गालिब जी थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हम 5 साल में क्या किए। जी आज से हमारे पब्लिक के बीच में पहले अभी आप जाएंगे तो वो बताएंगे कि आज से हमारे से पहले एक तो सद्भावना नहीं थी, जी उस तरह का वो खुला माहौल नहीं था जो कि लोग आपस में बात करके समस्या सुना सके। आज तक छोटे छोटे मसले को, झगड़े को हम थाने तक पहुंचने नहीं दिए, हम यहीं सलटा दिए। जी जी इसको सुलझाने का काम किया। ये बहुत बड़ी राशि है। आप जानते हैं कि ओपी में कितना बंदरबाट क्या क्या होता है, ये तो आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। वाह, वाह, वाह। और लगभग हमको लगता है कि 5 साल में 5 से 6 केस से मुकदमे से ज्यादा हमारे टाइम में नहीं हुआ। यही पुराना रिकॉर्ड उठाइएगा तो हर महीने 5 से 7 केस होता था, मुकदमा होता था। मुकदमे होते पहले तो हम लोगों ने सद्भावना फैला के, भाईचारा फैला के, कोई समस्या हमको फोन करो मैं आ जाता हूँ, मैं सलटता हूँ। यहाँ तक कि पति पत्नी का भी समस्या को खड़े खड़े समेटते हैं हम लोग। रेमेडी दिया, जी। निदान प्रदान। दूसरा है कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत बहुपरिचित एक विद्यालय था, श्री मन्नालाल शाह हरिजन हाई स्कूल। वह बंद होने के कगार पे था। कुछ बिचौलिए और उस तरह के तत्व जो है उसको सरकार की चीज को जो है कि अपने नाम से नामांकित कर लिया था। टाइम बहुत कम है, आई वांट टू रिक्वेस्ट। नहीं तो इसमें हम 2 मिनट में बता देते हैं।
तो उसको हम जो है कि वहाँ 20 छात्र था मात्र, उसको हम जड़ से उखाड़ के फिर से सरकार के नाम से राज्यपाल के नाम से करवाया और उसको सुचारू रूप से चलवाते हैं। अभी उस स्कूल में 1000 छात्र छात्राएं पठन पाठन का काम करती है। अपने तरफ से भी हम 2 शिक्षक रखे हुए हैं वहाँ, वो है। फिर जो है कि माल गोदाम के नीचे जो सेमापुर की बहुत बड़ी समस्या है, चूंकि सेमापुर मक्के का बड़ा हब है, तो हब होने के कारण से वहाँ जाम लगती है। तो लोगों का मांग नहीं था, लोग के दिमाग में था ही नहीं कि यह सड़क बन सकता है रेलवे के बगल में। एनओसी का लफड़ा ये वो दिस दैट बहुत रहता है। तो फिर हम क्या किए, रेलवे के बगल से लगभग 1.25 किलोमीटर का सड़क बनाए, जिससे आने वाले मार्च और अप्रैल में जो सेमापुर में मक्का लोडिंग होती थी तो ट्रैक्टर जाती थी, वहाँ ट्रैक्टर अनलोड होके खाली ट्रैक्टर दूसरे रास्ते से निकल जाएगी, जो कि समस्या जाम की समस्या से निदान एक बहुत बड़ी सनसनीखेज कानून चल रहा है देश के अंदर, आप जान रहे हैं, किसान के लिए, कि उसके बारे में आपका क्या मत है उसके बारे में? इसमें हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे, यह देश किसानों का है जी जी, और किसान से देश चलता है जी। वो तो आप आशा लगाए हुए हैं और निदान प्रदान के लिए, आप न्याय की गुहार मात्र लगा रहे 30 किलोमीटर दूर में हैं। जी जी आप उनके बीच जाके उनकी बातों को सुनिए। जी अगर किसानों को पसंद नहीं है कानून, जी या आपके नज़र में एक अच्छा कानून है, तो आप उसको समझाइए। वार्ता से ही आपका इस मसले को सुलझ सकते हैं। और निश्चित तौर पे हम कहना चाहेंगे अपने प्रतिनिधि, उनके प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि या प्रधानमंत्री को खुद, क्यों नहीं, जी देश हमारा है, जी जी, किसानों का देश है, उनके बीच में जाके कई वार्ता करके संतावना दीजिए। सत्तावना से नहीं चलेगा। आप उसको क्लियर वे में बताइए कि हम आपके हित में क्या कर रहे हैं, और जो वो चाहता है और आप जो चाहते हैं, बीच का रास्ता निकाल के देश को बचाइए। जी जी, एक ऑप्टिमल डिसीजन दे के आइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सत्तावना नहीं हम चाहते, संतावना नहीं चाहते हैं। सत्तावना से थोड़ी आखिरी चलेगा। सवाल, लास्ट सवाल जी, इस समाज के अंदर आने वाले चुनाव 2021 में, अब आने वाला चुनाव है, आप भी शायद उसमें फिर से आप नॉमिनेट होंगे निश्चित तौर पे। जी, तो मैं आपके कुछ चुनिंदा आने वाले भविष्य में क्या आपके खास बेसिक मतलब संकल्प हैं जनता के लिए? संकल्प है जी, पिछले टाइम में भी हम बिजली का पावर स्टेशन यहाँ हमारे प्रयास से बना है। अब हमारा एक बड़ा लक्ष्य है कि हम अब इस गोल में जाना चाहते हैं कि सेमापुर को ब्लॉक बनाए, क्योंकि हम लोग को बराड़ी जाने में 10 पंचायत को बहुत कष्ट होता है। तो हम सिर्फ सकरेली नहीं, पूरे 10 पंचायत के आसपास के जन समस्या को सुनते हुए, हॉस्पिटल की समस्या है, बहुत कचहरी की समस्या है, तो इसलिए हम एक ही मांग क्यों नहीं कर ले कि ब्लॉक बना ले। ब्लॉक बनाने से क्या होगा, हॉस्पिटल भी सुचारू रूप से बन जाएगी, सीओ कार्यालय भी हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले यहाँ ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, और निश्चित तौर पे हम ब्लॉक बनाने में सफल होंगे। दूसरा, अपने पंचायती क्षेत्र में एक टेक्निकल कोई कुछ कॉलेज जो है, वही मन्ना लाल शाह जो हाई स्कूल है, उसको कुछ कहते हैं प्रोन्नति करते हुए उसको कोई ना कोई टेक्निकल कॉलेज बनवाना चाहते हैं। और इसमें हम भिड़ेंगे, जन आंदोलन करेंगे, जो लोगों के बीच में जाएंगे, ताकि कोई टेक्निकल कॉलेज होने से क्या होता है, अगर हमारे क्षेत्र के 100 ही बच्चे अगर वहाँ से हर वर्ष निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं 100 परिवार खुशहाल हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है। और जो भी छोटी समस्या है, चूंकि चूक तो हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि चूक नहीं हुआ होगा, लेकिन हम तक भरसक प्रयास करते हैं, और भरसक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि बराड़ी पूरे 22 पंचायत में अगर काम के मसले में हमको आंका जाएगा, तो हम 1 से 2 नंबर में नहीं रहेंगे, हमारा नाम प्रथम नंबर में ही आएगा। मैंने ये भी सुना है कि आप कार्य के प्रति बहुत ईमानदार हैं, पर भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय, ये सब चीज़ों जो होते हैं समाज के अंदर, इसके विपरीत हैं आप, इनके समक्ष में नहीं है, और इसका मुंह तोड़ आप सबक सिखाते हैं। और हमें ऐसा पता भी चला है कि हाँ, लोगों से मैंने सुना है कि नहीं, बहुत ईमानदार जनप्रतिनिधि है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जनता के लिए सर्वांगीण विकास किया, हर मुमकिन कोशिश की। और इंसान तो गलती का पुतला होता है, जहाँ चूक होती है, सरकार जहाँ रहती है, जनता की इच्छाएं अनंत हो सकती है, वहाँ पूर्ति तो नहीं हो सकता है, फिर भी आपने बहुत प्रयत्न किया है जनता के लिए। तो हम आपसे आखिरी सवाल ये बोलना चाहते हैं कि इस पंचायत के
लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने सही कहा, क्योंकि हम क्या बोलेंगे, पब्लिक ही आपको बोलिए कि हम किस तरह के लोग हैं। और 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, चाहे मेडिकल सुविधा में जाना हो, चाहे कहीं जाना हो, हम उस समय हाजिर रहते हैं। हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। और अपने पंचायत के वासियों को हम अपने जनता जनार्दन, बहुत मुख्य क्रूर भाव के होते हैं, लेकिन आप बहुत पोलाइट मिजाज के हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि हमारा आदर्श जो है ना, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर कलाम है, हम उनके विचारों पे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अहिंसा के पुजारी हैं। बिल्कुल जी, मानवता के पुजारी हैं। मानवता के। आप ये पूरे जो अवधि रहा लॉकडाउन का, जी, ये पूरे लंबे और लॉकडाउन में तो आप देखे रोजगार की व्यवस्थाएं कैसी चली, लोगों को खाने पीने चलने फिरने की आज़ादी बंद हो गई, और यही नहीं बहुत कुछ हुआ इस लॉकडाउन में। फिर भी आपने पूरा प्रयास किया सबको। लेकिन मनरेगा के बारे में क्या, ये लेबर कार्ड का जो समस्या बता रहे थे लोग, तो चूँकि है कि हम जो है कि जब महामारी चली तो बाहर से जो लोग आए थे उसको आने में बड़ा कष्ट हो रहा था। तो हमारे पंचायत के लोग लगभग 8 विद्यालय में थे, और उस समय इतना खौफ हो गया था कोरोना का कि लोगों से बात करना मुश्किल था। उस काल में हम 8 विद्यालय में से 4 विद्यालय 3 विद्यालय रोज विजिट करते थे, अपने लोगों से मिलते थे, आत्मबल बढ़ाते थे इस तरह से। और रहा बात कार्ड का, कार्ड जो है कि ऑलरेडी उनके नाम से कुछ, या तो उनके पेरेंट्स के नाम से बना हुआ है, या तो उनके नाम से बनाना है। तो लगभग 90% लोगों का कार्ड बना है, जो मतलब कितने कह रहे हैं प्रतिशत रोजगार करते हैं यहाँ लेबर? रोजगार का आपको बताए, हम स्पष्टवादी इंसान हैं। मनरेगा की तरफ से यहाँ से रोजगार मिला नहीं है, और यहाँ हमारे पंचायत में नहीं, अदर किसी पंचायत में बड़ाड़ी में नहीं मिला है। सिर्फ हम अछूते नहीं है, मनरेगा सरकार या भारी मन से चला रही है। जी, हमको जो लगता है, मतलब कोताही नहीं, अनमाना मन से चलाना है। जी, मतलब एक सिस्टम चला। जी, सिस्टम फॉर्मेलिटी नहीं। बिल्कुल सही सर। ठीक है, आखिरी सवाल सर, कोरोना तो बीमारी है, क्या कोरोना एक सामान्य बीमारी है या भारी बीमारी जितना हड़कंप मचा? देखिए, यह बीमारी नहीं है, यह संक्रमण है। संक्रमण है जी। और कोरोना का एक ही बचाव है, इसके आप जानकारी लेके ही इसका बचाव कर सकते। सावधानी बरतिए, सुरक्षित रहिए, लोगों से दूर रहिए, और कोरोना से बचिए। बिल्कुल सर, के साथ भी बिल्कुल सिस्टम चल सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल चलता है, जीवन चलेगा। चल सकती थी बहुत, मतलब हर 10 वर्ष पे 15 वर्ष में जहाँ तक हम अध्ययन किए हैं, कहीं न कहीं एक बड़ा महामारी आता है, उससे निपट। मैं अपने जनता जनार्दन को, तमाम सकरेली पंचायत के वासियों से को नववर्ष की बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। सद्भावना के साथ रहिए, आपस में प्रेम फैलाइए, और मिलजुल कर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जुड़े रहे सर, आपका बेहद शुक्रिया। हमारे NSTV बिहार के टीम से आपने जुड़ा, अपनी मन की बातें जनता को सुनाई, और आपको बेहद बेहद शुक्रिया। इसने अपनी इंटरव्यू में बताया कि जनता की सेवा के लिए हम तत्पर रहे। जनता की आधारभूत चीज़ें जैसे कपड़ा, रोटी, मकान, बिजली, जल, शुद्ध वातावरण तथा शिक्षा का माध्यम सुचारू रूप से चलाया। क्या सही है, क्या गलत, यह तो जनता का पक्ष जानने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब सवालों के घेरे में NSTV की टीम जनता का भी पक्ष जानेगी। आप देख रहे थे NSTV में सवालों के घेरे में सेंसेशनल इंटरव्यू सीनियर जर्नलिस्ट गालिब के साथ। आपके शहर अररिया में अब खुल गया है अत्याधुनिक रेस्टोरेंट, जिसे मिलेगा आपको हर तरह का लजीज खाना। यहाँ मिलेगा तंदूरी चिकन, कढ़ाई चिकन, मलाई कोफ्ता, चिकन आइसक्रीम, मटन बिरयानी सहित कई लजीज व्यंजन। वही शेक में मिलेगा ओरिया शेक, बनाना शेक, चीकू शेक, विल शेक सहित अन्य शेक सहित हर तरह का जूस। यहाँ परिवार के साथ आराम से खाने पीने का आनंद उठा सकते हैं। हमारा पता है सिटी कैफे, सिटी हॉस्पिटल के बगल में, 0 माइल रोड, अररिया। होम डिलीवरी की भी सुविधाएं अवेलेबल है।